मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आफ्ताब गनी मुनिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन किराम, नहम जमात के तलबा व तालिबात, दहम जमात के तलबा व तालिबात, इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के तलबा व तालिबात की आसानी के लिए उर्दू से मुतल्लिक़ उनके तमाम मसाइल के हल के लिए नाचीज़ ने एक छोटी सी कोशिश की है। एक यूट्यूब चैनल उर्दू आफ्ताब के साथ के नाम से मैंने शुरू किया है, जिसके लिए मुझे आपका भरपूर ताउन चाहिए होगा। इस चैनल का मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं उन बच्चों को जिन्हें उर्दू में मुश्किलात पेश आती हैं, उनकी मुश्किलात का हल करने की जो है वो कोशिश की जाए, उन मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन किराम, बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की, ख़ासकर इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के तलबा व तालिबात ने कहा कि सर हमें बताइएगा कि पेपर में जो तशरीह पैराग्राफ आता है, नसर पारों की जो तशरीह करना होती है, उसको किस तरह जो है वो ऐसा अंदाज में किया जा सकता है और किस तरह जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है कि मार्क्स हासिल किए जा सकें उसमें। तो आज मैं पहला लेक्चर इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह ख़ास तौर से लाहौर बोर्ड में आप या दीगर बोर्ड्स भी जितने भी हैं पंजाब के या आज़ाद कश्मीर का कह लीजिए, उसमें आप किस तरह अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो तशरीह पैराग्राफ है उसकी पेपर में अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में किस तरह पैराग्राफ आता है। तो आइए आज इसका आगाज़ करते हैं कि किस तरह जो है वो इसमें अच्छे तरीके से मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो तशरीह पैराग्राफ है ये इंटर हिस्सा अव्वल और दोम दोनों के लिए एक ही तरीका है, एक ही तरह से पैराग्राफ आता है पेपर में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में पैराग्राफ आता कैसे है। जी, जब सवाल आता है तो उसमें आपको 2 जुज़ दिए जाते हैं। कुल मिलाकर तशरीह पैराग्राफ के लिए 2 जुज़ दिए जाते हैं। एक होता है जी अलिफ और एक होता है जुज़ बे। तो इनमें से आपने एक जुज़ जो आपको अच्छे तरीके से आपको लगता है कि इस पर आपकी दस्तरस है, तो वो वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसमें जब आप पेपर में करेंगे तशरीह पैराग्राफ के लिए, फ़र्ज़ कीजिए जो है वो आपने ये वाला कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके नंबरों की तकसीम जो है वो किस तरह होती है। नंबरात की जो तकसीम है वो पेपर में किस तरह आती है। तशरीह पैराग्राफ करते हुए इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। ख़ास तौर से ये देखिएगा, इसमें जो पहले आप हवाला मतन देते हैं उसमें देख लीजिए, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह आपने पेपर में करना है। हवाला मतन में सबसे पहले आपने मुसन्निफ़ का नाम बताना होता है जी, ठीक है जी। मुसन्निफ़ के नाम के बाद आप राब्ता की अलामत जैसे लगाते हैं, तो मुसन्निफ़ का नाम जो है इसका 1 नंबर है, ठीक है। इसी तरह आपने ये भी बताना होता है कि ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया है, तो सबक का उन्वान इसका भी 1 नंबर है। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है, ये जिस तरह 9th और 10th में आता है पैराग्राफ, ये उस तरह नहीं आता। इसमें एक डिमांड और उन्होंने की होती है कि सियाको सबाक के हवाला से, यानी ये भी पता होना चाहिए कि कहानी के किस हिस्सा से जो है वो ये पैराग्राफ लिया गया है। तो सियाको सबाक जो है, सियाको सबाक के 3 नंबर हैं। अब ये देखिएगा, 1 नंबर हो गया मुसन्निफ़ के नाम का, दूसरा नंबर हो गया सबक के उन्वान का, और 3 नंबर हो गए सियाको सबाक के। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए? 3, 4 और ये 5, यानी 5 नंबर हो गए। अब रह गया, असल में ये सवाल है टोटल 15 नंबर का। तो 15 नंबर का सवाल है, इसकी तकसीम कैसे है। सियाको सबाक के बाद सबसे अहम हिस्सा जो इसका है तशरीह है। तशरीह के कितने नंबर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तशरीह के हैं 10 नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बता दूँ कि तुलबा और तालिबात ये सवाल करते हैं कि सर इसमें जो है वो एक्स्ट्रा मालूमात दी जा सकती हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये कह दिया उन्होंने कि 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का है, 1 नंबर सबक के उन्वान का है, 3 नंबर सियाको सबाक के हैं, 10 नंबर तशरीह के हैं, तो कुल मिलाकर 15 नंबर पूरे हो गए। इसलिए ये याद रखिए, इसमें आपने कतई अपनी तरफ से कोई मालूमात शामिल नहीं करनी। बाज़ बच्चे कुछ इस तरह की मालूमात दे देते हैं, वो ये समझते हैं कि उनके मुताबिक तो वो ठीक है, लेकिन चूंकि वो इर्रेलेवेंट होती हैं, गैर मुतल्लिक होती हैं, आपसे पूछी नहीं जाती, इसलिए आप ज़्यादा उसमें मालूमात देने से गुरेज कीजिएगा। मसलन अगर आपको माखज़ का पता है तो आप माखज़ ज़रूर लिखिए, लेकिन एक बात अपने ज़हन में उतार लीजिए कि मुसन्निफ़ के नाम का आपको नंबर मिलना है, सबक के उन्वान का 1 नंबर आपको मिलना है, सियाको सबाक के आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। इसी तरह तशरीह जब आप पैराग्राफ की करेंगे उसके भी आपके पास
10 नंबर का ऑप्शन जो है वो मौजूद होगा, आपके 10 नंबर आ सकते हैं। ये तरीक़ाकार, ये नंबरों की तकसीम जो है इंटर हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 9th 10th के लिए ये तरीक़ाकार नहीं है, उसमें 5 नंबर का पैराग्राफ आता है। तो 2 जुज़्व आते हैं जी, 2 मुख्तलिफ कहानियों से एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपने करना है। अब अहम सवाल ये है कि इसमें आप किस तरह 15 के 15 नंबर कैसे ले सकते हैं, या इसके करीब 3 नंबर लेने की कोशिश कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने एक इसको हल कैसे करना है वो तरीकाकार बताने लगा हूँ मैं, कि फ़र्ज़ करें आपने जुज़ अलिफ जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आप लिखेंगे तशरीह पैराग्राफ, ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है। अब जब इसको करना है तो कैसे करना है, आप लिखेंगे तशरीह पैराग्राफ और आगे आप इसमें लिखेंगे जुज़ अलिफ। ये आप ज़हन में उतार लें कि आपने कौन सा जो सिलेक्ट किया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक अलामत होती है जिसे कहा जाता है नुक्ते। नुक्ते रमूज़ औकाफ जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं उन्हें पता होगा कि नुक्ते कब और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसकी अलामत होती है जी। अच्छा, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नुक्ते का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब तहरीर में किसी इबारत को, किसी इक्तबास को मुख्तसर करके इख्तसार के साथ पेश किया जाना होता है। अब देखिए ना, पेपर में जब पैराग्राफ आएगा, अगर आप उसको मुकम्मल लिखेंगे तो आपका काफ़ी सारा वक्त उसमें लग जाएगा। सो वक्त को मैनेज करने के लिए, वक्त का बेहतरीन बंदोबस्त इंतज़ाम करने के लिए आप याद रखेंगे कि आप नुक्तों की अलामत कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए एक पैराग्राफ आ गया कि ये जुज़्व अलिफ का पैराग्राफ आया हुआ है, जब बोलते तो मुंह से फूल जड़ते। फर्ज करें ये पैराग्राफ है, ये मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने चूंकि इसको इख्तिसार के साथ पेश करना है, नुक्ते लगाइए, अगली लाइन पर भी थोड़े से नुक्ते लगा लीजिए। और फर्ज करें जी इस पैराग्राफ का इख्तिताम यहां पे हो रहा है कि वो बहुत खुश इखलाक इंसान थे, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अब इसके दरमियान 4 लाइनें भी हो सकती हैं, 5 लाइनें भी हो सकती हैं, जिनको हमने इख्तिसार के साथ इसलिए पेश किया कि हमने वक्त को मैनेज करना था, वक्त को जो है वो मद्देनज़र रखना था। सो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया, जुज़्व अलिफ यही आया हुआ था। इसके बाद आपने सबसे अहम जो काम है, जहाँ से आपके जो है वो नंबरों की तकसीम शुरू होगी, जो ख़ास तौर से जहाँ से हल आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप कर लेंगे, ये आपने कर लिया, इससे अगला मरहला आप देख लीजिएगा कि उसके बाद आपने क्या करना है। आपने